राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रुतिभि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला सा समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस समय शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि निश्चय हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। इसका अगर हम भावार्थ निकाल करके बृहत व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि अर्जुन के मन में श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ धर्मशास्त्र का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिसमें उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से कुछ लेना नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से दूरी बन जाती है, उपरति हो जाती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, उनको अपनी आवाज़ देता है कि हे नाथ, तब भगवान कृपा से उनकी बुद्धि, भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है, एक निर्णय पर स्थिर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। संसार का वर्णन है, परमात्मा का और जीव का वर्णन है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर वह जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इस पर भी सभी एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उनको प्राप्त करना है, इसमें भी सारे धर्मानुयायी एक मत हैं। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल होती है कि मेरे को केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर प्राप्ति का कोई संधान नहीं करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुखमता से पृथक योग, परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अपने कल्याण की बात होती है। निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल होती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव होता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, तभी संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। कहते हैं यहाँ जाल दो प्रकार का है, संसार का जाल और संसारी जाल जिसे कहते हैं, और एक शास्त्रीय जाल जो वेद पुराणों से लोगों के बीच सुन करके जो आता है। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है। और शास्त्रों के संप्रदायों को द्वैत अद्वैत के अनेक मतांतर में जब व्यक्ति उलझ जाता है तो उसे कहते हैं शास्त्रीय जाल में फंसना। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के बराबर है, 100 ग्राम सूत के बराबर है। लेकिन जो शास्त्रीय जाल में उलझा हुआ सूत है, कहते हैं भैया 100 मन के बराबर है। भगवान यहाँ यह बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय दोनों जालों में बुद्धि निश्चल होनी चाहिए और परमात्मा में यदि बुद्धि अचल होती चाहिए और हमें तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, चाहे जो हो जाए। आगे भगवान कहते हैं मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति है परमात्मा से नित्य योग,
उस स्थिति में स्थित होना ही योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण स्थिति होना है जिससे कभी वियोग नहीं होता और न होना संभव है। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई शब्द लागू नहीं होते। केवल असत से माने हुए संबंध से त्यागने से यह योग की संज्ञा दी गई है। कहते मोह के दो विभाग हैं। मोह कलिल मतलब मोह का जो पंख है, पंख माने कीचड़, और सांसारिक मोह, और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक भेद होता है, मोह होता है। कहें शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति से जो राग होता है यह सांसारिक मोह है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि का जो मतभेद होता है यह शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करके मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर ही योग की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है, परमात्मा में ईश्वर से समीपता प्राप्त होती है। कर्मयोग से समीपता होती है तो ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अगर हम इसके क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें, पूज्य गुरुदेव लहड़ी महाशय के शास्त्र के अनुसार चिंतन करें तो कहते हैं पहले खूब मन लगा करके क्रिया की जाए। मन लगा कर क्रिया करने पर उसमें भ्रमर की आवाज़ के समान आवाज़ आती है और यह आवाज़ जो है जैसे भिन्न 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 बिलनी करती है, बर्रे करती है, ऐसी आवाज़ आती है। ऐसा नहीं है कि वह शब्द दूर से सुनाई पड़े। लोकांतर में स्थित जीव की बातचीत या कान में जब शब्द पड़ता है, अधिक प्राणायाम करने से वायु स्थिर होती है, अवश्य उत्पन्न एक शब्द कान में आता है, उसके बाद दूर से ही होने वाली घंटा ध्वनि के समान ध्वनि सुनाई देती है। इससे चित्त में पहले एक प्रकार का चांचल्य आता है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, परंतु उसमें और मनोयोग देने से उस पर श्रुति द्वारा निष्पादित तथा अचल अवस्था में साधक को प्राप्त होती है। तब निरंतर प्रणव ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसमें वीणा, शंख, मृदंग, सरंगी, बंसी, बीन, सुनारे ऐसी आवाज़ आती है। यह मधुर आवाज़ गंभीर शब्द कानों में सुनते हैं। कहते हैं शब्द के सब कुछ, ये शब्दों में सब कुछ लय होकर क्रिया की परावस्था यानी ज्ञान का साक्षात्कार व्यक्ति को होता है। इसको भी योग, समाधि और आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। अनहत में जब अनहत जो कानों में सुनाई देता है जब भ्रामरी क्रिया के दौरान, तो अनहत शब्द में मन लगाने पर उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति का अनुभव होता है। उस ज्योति के भीतर मन अचल और स्थिर हो जाता है। तब फिर बोध नहीं रहता, यही विष्णु का परम पद है, इसी को साधक प्राप्त करना चाहता है। जब इतना भगवान कहते हैं तो अर्जुन भगवान से फिर प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्तद्धि किम प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम। कहते हैं अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई, परंतु भगवान कहते हैं जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त होगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी शंका होती है कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थिति प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। कहते हैं स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ है। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुका है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द के साधक और सिद्ध दोनों के लिए चर्चा की गई है। ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधना
अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कार्य करने में रुचि होती है और इसकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों ही साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधना अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसे योग पर आरूढ़ होने में कर्म भी खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए और जो सिद्ध हो गए उनके लक्षण भी बता दिए। इसकी क्रियायोग में अगर व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है जो अर्जुन ने पूछा है कि सिद्ध की क्या परिभाषा है। साधना करते करते जब प्राण का अवरोध हो जाता है, उस स्पंदन रहित योगी को किन लक्षणों से हम पहचानें। उसके बाद यह अवस्था तो पहले अस्थायी भाव से नहीं आती, पहले धीरे धीरे एकाएक कभी कभी आती है। कुछ क्षणों के उपरांत इस अवस्था से नीचे उतरना पड़ता है। उस समय उनमें कौन सा लक्षण स्फुटित होते हैं। क्रिया की परावस्था में तो मन निष्क्रिय होता है, परंतु क्रिया की परावस्था में साधक ठीक से जागृत भाव नहीं हो पाता। एक प्रकार की मस्ती उससे घिरी रहती है। तत्पश्चात इस अवस्था में जो योगी परिपक्व हो गए हैं वे इस दशा में पान, भोजन, भ्रमण, भाषण भी कर सकते हैं, तथापि जगत का कोई विषय उनको रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति योगियों के लक्षण के विषय में जिज्ञासु होकर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। इस अवस्था में मन इतना एकाग्र और सूक्ष्म भावपन्न होता है कि उस समय योगी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसी प्रकार का स्पर्श नहीं हो पाता। छोटा सा बच्चा सोने पर जब जगाया जाता है तो उस समय वह जागने पर भी वैसा नहीं जागता, तथापि खाने पीने का सब काम करता है। दूसरे दिन उस खाने पीने के बारे में पूछने पर ठीक ठीक कुछ बतला भी नहीं पाता, क्योंकि वह अर्धसुप्तावस्था में रहता है। क्योंकि जिस मन में वह याद करता है वह मन ही उस समय नहीं था उसके पास, और बुद्धि भी उस समय आत्मभाव से भावित थी। इंद्रियों के स्वभाववश क्रियाशील होने कारण प्राकृतिक कार्य तो होते हैं, पर उनका संचालन करने के लिए मन और बुद्धि उस समय ठीक जागृत नहीं होते। अतः उसके द्वारा इस प्रकार नपे तुले ढंग से कार्य करना नहीं होता। परंतु इस अवस्था में बहुत दिन, अनेक बार, बहुत देर तक पकड़े रहने पर योगी एक अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस अवस्था में मानव साधारण लोगों के समान सारा काम कर सकते हैं। फिर भी साधारण लोगों के साथ स्थिति का जो पार्थक्य है उसे ही जानने के लिए अर्जुन ने 3 प्रश्न हैं। अवश्य यह अवस्था अत्यंत निगूढ़ और सर्वसाधारण के लिए दुर्प्राप्त है, क्योंकि योग की जो भूमिकाएं हैं उनमें पहली 2 बाहरी हैं, सुभिक्षा और विचारणा। साधन लक्षण मात्र है। तृतीय है तनु मानसी, इसमें मन की क्षीणता होती है, अर्थात मन रहता है परंतु वह भीतर डूबा रहता है। चौथी होती है सत्वापत्ति अवस्था। इस अवस्था में जगत भूल जाता है, अपने आप को योगी भूल जाता है। यह समाधि का आरंभ है। इसी अवस्था के स्थायी और स्थित होने पर साधक कृतार्थ हो जाता है। साधारणतः इस अवस्था तक साधकावस्था शेष हो जाती है। पंचम असंशक्ति अवस्था है। इस अवस्था में योगी समाधिस्थ हो या उससे उठे हों, वह ब्रह्म भाव से कभी विचलित नहीं होता या संसार के दृश्यों को देखकर विमुग्ध नहीं होते। इस अवस्था में यही पक्की योगारूढ़ अवस्था है। इस अवस्था में रहकर सब काम किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। साधारणतः महायोगीश्वर पुरुष था अवतारी पुरुष इसी अवस्था में रहते हैं और इसी अवस्था में रहकर समस्त जगत लीला का संपादन किया करते हैं। छठवीं अवस्था है पदार्थाभावनी। इस अवस्था में योगी फिर नहीं उठते। उसमें सामने सब श्रेष्ठ अशिष्ट कुछ नहीं रहता। वहाँ कुछ करना या होना नहीं रहता। सुख दुख जन्म मरण का भ्रम भी वहाँ नहीं होता। यही द्वंद्वातीत अवस्था है। यह परम प्रज्ञा की अवस्था है। प्रथम 3 भूमिकाएं मुमुक्षुओं के लिए हैं। चौथी भूमिका में स्थित योगी को ब्रह्मविद कहा जाता है। असंशक्ति नामक पंचम अवस्था में योगी अविद्या के कार्य में आसक्ति नहीं होती। यही योगी ब्रह्मविद्वर कहलाते हैं। इसके पश्चात पदार्थाभावनी
छठवीं भूमिका आती है। इस अवस्था में भीतर बाहर स्थूल सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं रह जाती, किसी पदार्थ के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता, मैं तुम रूप में कोई बोध नहीं होता। ऐसे योगी ब्रह्मविद विविधान कहलाते हैं। इसके बाद सप्तम भूमिका तुरीयावस्था में का शेष प्रांत है। यह समाधि की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में क्या ये मनुष्य की भाषा में कहना संभव नहीं है। केवलम ज्ञान मूर्ति साक्षात भगवत स्वरूप होता है। जानत तुम्हें हुई जाई। यह साक्षात शिव रूप और ब्रह्म रूप है। चतुर्थावस्था से मुक्ति का लक्षण या अपरोक्ष ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। आगे क्रमशः एक एक सीढ़ी करके उच्च से उच्चतर होते हुए अंतिम चरम अवस्था जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यही ब्रह्मविद बरियान कहलाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।